जय हिंद मेरे प्यारे छात्र छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चल गई बहुत बहुत बेहतरीन चल गई। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को शुरू से अंत तक जरूर देखने के लिए, क्योंकि अगर जो है बाबू 7 फरवरी के दिन तुम परीक्षा देने जा रहे हो ना, तो इस सारे क्वेश्चन को देख कर जाना। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप अच्छे तरीका से देख कर जाइएगा, एक भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा, क्योंकि हम अपने तरफ से पूरा बेस्ट क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। तो कोशिश करना है बाबू सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखने का, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ने का, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले बाबू तुम सब क्लास को लाइक नहीं की हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपका फर्ज बनता है बाबू, सारे बच्चे कर देना, ठीक है ना। और हमारे साथ आप सभी आंसर लगाते चलना बाबू, ठीक है। देखो 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से लगा दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जरा मिथाइल एमीन को बनाया जाता है। मिथाइल एमीन को जो होता है वो किस अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं हफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा ना, 1 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री आप सभी को पता है कि किस लेवल का केमिस्ट्री होता है, ठीक है ना। तो आप कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और 2 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन आए हो, जल्दी से इसका आंसर बतलाओ बबुआ क्या हो जाएगा। कहा जरा निम्नलिखित में से कौन दवा बुखार को कम करता है। कौन सी दवा जो है बुखार को कम करता है इनमें से, ठीक है ना। यहां तो काफी सारे दवा जो होता है बुखार को कम करता है, लेकिन इनमें से जो ऑप्शन दिया है इनमें से बतलाना है। कहिएगा सर एंटीपायरोटिक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, समझ लो। चलो अगला क्वेश्चन यहां जो है देखो 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बबुआ अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं। बाबू अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हम लोग क्या कहते हैं, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा एक खास क्वेश्चन है। कहिएगा सर गैंग कहते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो है आपके बिहार बोर्ड की नजर में क्वेश्चन रहता है, आप अच्छे तरीका से इस क्वेश्चन को समझ लेंगे बाबू, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और यहां जो है देखो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होता है। किसके लिए जो होता है हिमांक का अवनमन जो होता है अधिक होता है। तो कहिएगा सर जी K2SO4 के लिए हिमांक का अवनमन जो होता है अधिक होता है, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। 4 का करेक्ट ऑप्शन ई होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां जो है देखो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है ग्लूकोज में करे के कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है। काथी में ग्लूकोज में और कायरल कार्बन की संख्या पूछा जा रहा है। कहिएगा सर जी हम जानते हैं 4 होता है, यानी 4 गो होता है। 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। समझ लो ना, सारे क्वेश्चन को देखना। और अभी तक क्लास को तुम तो लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाबू देखो तुम सबके हम लोग इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन तुम सब जो है क्लास को लाइक नहीं करता, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, तो सारा का फर्ज बनता है बाबू क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ईमानदारी पूर्वक सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। कहा जाए ग्लिसरॉल है बाबू, क्या है ग्लिसरॉल एक प्रकार का क्या है। आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं यह जो होता है टाइहाइड्रिक एल्कोहल होता है, टाइहाइड्रिक एल्कोहल होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा ना, 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और यहां जो है देखो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंक गुणधर्म नहीं है। बाबू कौन सा जो है अनुसंक गुणधर्म का उदाहरण नहीं है, जल्दी से जो है ना 7 का आंसर लगा दो। कहिएगा सर हम जानते हैं अनुसंक गुणधर्म का उदाहरण जो हिमांक का अवनमन होता है, वाष्प का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन भी, अपेक्षिक अवनमन भी होता है, क्वथनांक का उन्नयन भी होता है, प्रासरण दाब भी होता है, लेकिन प्रकाशीय सक्रियता इसमें कहां आ गया हो, यही तो नहीं होगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, है ना। पूछा जरा नहीं है, ठीक है। चलो कहा जरा कॉपर का पाइराइट का सूत्र क्या होता है। बबुआ तू बतलाओ कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है। ये तो हमने बतलाया था तुम सबको कि सर CuFeS2 होता है कॉपर पाइराइट का सूत्र, यानी जो बचवा ऑप्शन बी टिक आउट कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को समझो और एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से टिक आउट करो सारे बच्चे, ठीक है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन यहां जो है देखो, यहां जो है 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। बाबू कौन जो है द्वितीयक सेल का उदाहरण है। कहिएगा सर द्वितीयक सेल का उदाहरण जो है लेड स्टोरेज बैटरी है, यानी ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो बबुआ यहां जो है 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना डोलेमाइड खनिज में पाया जाता है। बाबू डोलेमाइड खनिज जो होता है किस में पाया जाता है। आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं यह जो है मैग्नीशियम में पाया जाता है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है और Mn मतलब मैग्नीज होता है, याद रखिएगा। मैग्नीज और मैग्नीशियम बहुत अलग है, दिल्ली आसमान का फर्क है इसमें, ठीक है ना। चलो
चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो। देख बाबू कहा जा रहा है ना 11 नंबर क्वेश्चन में, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। देखो ताप के द्वारा प्रभावित कौन नहीं होता है। आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं मललता जो होता है ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ताप के द्वारा प्रभावित होता है। तो कहिएगा सर जी ये तो मुल्लरता है। देखो यहां र और यहां ल, समझ जाओ ल और र खाती आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां अच्छे तरीका से तुम सब समझ लेना। ठीक है, चलो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन यहां जो है देखो, यहां 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन के निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपटज में पाई जाती है। कौन सी धातु जो है प्रचुर मात्रा में भूपटज में पाई जाती है, कौन हाँ कौन पार्टी पाई जाती है। आप कहिएगा गुरुजी ये जो होता है एल्युमिनियम Al है ना, यही तो पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। समझ लो ना, याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है आप सबको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओ ना, क्या हो जाएगा। देख बाबू यहां जो है 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सोडियम ऑक्साइड करे कि Na2O है ना, सोडियम ऑक्साइड जो होता है का कोऑर्डिनेशन संख्या, सोडियम का कोऑर्डिनेशन संख्या यानी क्या कहते हैं स्वसंयोजक संख्या ना, वही ना। तो आप कहिएगा सर कितना होता है सोडियम का है ना, Na का पूछा जा रहा है कोऑर्डिनेशन संख्या। तो आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है ये 4 होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 13 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलो बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो कहा जा रहा है कि CnH2 सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है, सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक जो है कौन है। आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है ये जो होता है एल्केन का सूत्र होता है, और एल्केन का सूत्र क्या होता है कहिएगा सर CnH2n होता है, यही तो होता है ना। एल्काइन का सूत्र क्या होता है CnH2n है ना, और -2 होता है। एल्केन का जो होता है CnH2n, H2n प्लस क्या होता है 2 होता है। एल्कील का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n H2n+1 होता है। सारे याद रखना, हम जितना बतला रहे हैं इसका ऑप्शन सी केवल हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना, हम जितना साइड से क्वेश्चन आपके बीच परोस रहे रख रहे आप लोग अच्छे तरीका से याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देख बाबू 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय पदार्थ है या ठोस है। अक्रिस्टलीय पदार्थ कौन है या ठोस कौन है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। हम कहते हैं हीरा जो होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है, रवादार ठोस होता है। ग्रेफाइट जो होता है हीरा का प्रूफ है, तो ये भी जो होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है। लेकिन कांच जो है अक्रिस्टलीय ठोस होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कांच कहे, रबर कहे, प्लास्टिक कहे, ये सब जो होता है ना अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है, याद रखिएगा। साधारण नमक भी क्रिस्टलीय ठोस है, याद रखना। ठीक है ना, चलो तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा बाबू, याद रखना। चलो इसका आंसर लगाओ तो बाबू क्या हो जाएगा 16 का आंसर जल्दी से कर, सारे बच्चे जल्दी से करो। कहा जा रहा है द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघट के कैथोड पर मुक्त होता है। कैथोड पर जो होता है मुक्त जो होता है बाबू वो कौन होता है कि ये का सोडियम, सोडियम का संकेत Na होता है, याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो बाबू। देख बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कौन धातु जो होता है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं यह जो पाया जाता है ना सोना, सोना ठीक है, सोना मतलब Au है ना, यही तो पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक करल है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बाबू यहां जो है देखो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है बाबू। हीलियम का मुख्य स्रोत जो होता है सूर्य होता है। क्या होता है, सूर्य होता है। और सूर्य न दिया रहे तो मोनाजाइट मारना है। ठीक है, सूर्य न दिया रहे तो मोनाजाइट मारना है, और सूर्य और मोनाजाइट दिया रहे तो ए और बी दोनों मारना है। समझ रहे हो ना। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। बाबू कौन जो है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। कहेगा गुरुजी HCl, यही तो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। HCl मतलब क्या बाबू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद रखिएगा। ठीक है ना, यही तो अम्ल जो होता है हमारे पेट में जो होता है जाकर जमा हो जाता है और गैस के रूप को उत्पन्न कर लेता है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो बबुआ इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा, जल्दी से लगाओ। 20 का आंसर क्या होने वाला है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन धातु साधारण ताप द्वारा ताप पर द्रव होता है। करे तापक्रम पर द्रव होता है, कौन होता है। देखो साधारणतः धातु है और तापक्रम पर जो होता है द्रव होता है तो पारा। कार्य बबुआ पारा होता है, याद रखिएगा। Hg पारा मतलब का मरकरी
है ना, भैंस वाला बछड़ा वाला पारा मत समझना, ठीक है, मरकरी की बात किया जा रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में क्या हाजिर है ना कि एक CF4 का आकार होता है। बाबू एक CF4 का आकार जो होता है कैसा होता है, तो कहिएगा सर जी हम जानते हैं ये चतुष्फलकीय नहीं होता है, आपके गाइड में चलो चतुष्फलकीय दिया है तो गलत हो जाएगा, सोमवार प्लेनर होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 21 का ऑप्शन जो बचवा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लास को तुम सब लाइक करते रहो बाबू, तुम सब के लिए इतना वेस्ट क्वेश्चन लाए हैं तो आपका तो फर्ज बनता है क्लास को लाइक करना, चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना। बाबू सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, इसमें कमी नहीं होने देना है तुम सबको, समझ रहे हो ना। चलो यहाँ जो है कहा सर H2SO4 क्या है, H2SO4 क्या है, तो आप कहिएगा क्या सर जी हम लिख दे क्या, H2SO4 जो होता है अम्ल है बाबू, याद रखना अम्ल है, ठीक है ना, अम्ल है, ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं, यही तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है, याद रखिएगा, जिसे हम लोग तेजाब कहते हैं, ठीक है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, कहिएगा सर डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ लो ना, 23 का ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि सल्फाइड एक्स समाहरण किया जाता है, सल्फाइड एक्स का समाहरण जो होता है किस विधि के द्वारा किया जाता है, ये भी क्वेश्चन हम तुम सबको बतलाए हैं कि सल्फाइड एक्स का समाहरण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि से, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा, 24 का करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओगे क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था। बाबू आधुनिक आवर्त सारणी जो है किनके द्वारा बनाया गया था, हो जल्दी से बबुआ बतला दो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर जी आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया गया था वो किनके द्वारा बनाया गया था, कहिएगा सर जी मोस्ले के द्वारा बनाया गया था। मोस्ले तो नहीं दिया है, नहीं ना दिया है, डोबनेरर दिया है, मेडलिफ दिया है, मेंडल दिया है, लेकिन यहाँ मोस्ले नहीं दिया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज मारो, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। याद रखो हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं सारे क्वेश्चन को तुम सब याद रखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 26 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि एल्युमिनियम का अयस्क है। बाबू एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, जल्दी लगाओ तो आप कहेगा सर एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है हम जानते हैं बक्साइट होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, देख बाबू क्या कहा जा रहा है, निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है, क्षारीय भूमि तत्व, क्षारीय मतलब क्या, नमकीन होता है बाबू, नमकीन, याद रखना, ठीक है ना, नमकीन जैसा लगता है क्षारीय, है ना, याद रखना। तो भूमि पर जो है भूमिज तत्व है, जल्दी मतलब क्षारीय भूमिज तत्व जो है कौन है, आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं यह जो है ना सोडियम है, ठीक है ना, सोडियम Na जिसे कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा 27 का, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और इसका आंसर लगा दोगे बाबू क्या हो जाएगा, जल्दी से लगा दो ना। देख बाबू कहा जा रहा है क्या कि बुझा हुआ बिना बुझा हुआ चूना को जब जल में डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया देती है, तो कौन सी अभिक्रिया देती है, तो कहिएगा गुरुजी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देता है, ऑप्शन ई हो जाएगा ना 28 का, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बोरेक्स का रासायनिक नाम है। बाबू बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है, कहिएगा सर सोडियम क्या होता है, टेट्राबोरेट, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। जो बचवा 29 का ऑप्शन ए टिक आउट कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन देख रहे हैं बाबू तुम सब क्लास को लाइक भी नहीं कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है, क्या तुम सब गुस्सा हो, अरे बाबू क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम तो बार बार यही बात करते हैं क्योंकि एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम लोग बहुत मोटिवेट होते हैं आपके, ठीक है, तो आपका ही तो करना बहुत फर्ज होता है बाबू, सारे बच्चे करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उष्मा करके उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। बाबू उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक जो होता है एंथ्रासाइट कोक होता है, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा, 30 का ऑप्शन ई हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है, श्रृंखलन गुण जो होता है सबसे ज्यादा किसमें होता है, जल्दी से 31 का आंसर लगा दोगे बाबू, कहिएगा कार्बन में होता है, क्योंकि कार्बन अत्यधिक तक बढ़ सकता है, सी यहाँ कहीं से इसका डंटा निकल सकता है, पता है ना, यानी यही तो श्रृंखला गुण सबसे इसका ज्यादा होता है कार्बन का, ठीक है। चलो ऑप्शन बी हो जाता है उसका, इसका आंसर लगाओ, कहा जा रहा है कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। देखो कार्बनिक यौगिक यानी कार्बन जो है ना कार्बनिक यौगिक का दूल्हा है, ठीक है ना, यानी कार्बन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, शादी उदी नहीं हो सकता, यानी यही तो है, याद रखना। तो यहाँ कार्बन मारो 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो
इसका आंसर लगा दोगे बाबू, इसका आंसर लगा दोगे। कहा जरा समुद्र में करे के समुद्र जल में पाए जाने तत्व कौन है। और देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन घुमाया किस तरह है, सारा बच्चा गलत कर देगा। हम जानते हैं कि समुद्र में जो पाया जाता है, समुद्र से क्या निकलता है, नमक निकलता है, नमक निकलता है ना, नमक निकलता है। तो याद रखना नमक का नाम क्या है, यहां पर कहिएगा आयोडीन। आयोडीन मतलब क्या होता है, वही नमक, नमक है ना। आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है, पता है। यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 33 का, याद रखिएगा। चलो ना, यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हीरे में कार्बन का संक्रमण है। बाबू हीरे में कार्बन का संक्रमण जो होता है वो क्या होता है, हमने बतलाया है। कार्बन का पूछा है sp3, ग्रेफाइट का पूछता sp2 मारते, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्बन का पूछा, हीरा में पूछा है, क्या पूछा है, हीरा में कार्बन का पूछा है तो sp3 मारेंगे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू, ठीक है। और आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है, वो कहा जा रहा है कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण बबुआ क्या है, आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं गलनांक है, यानी 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है बाबू। हमने 35 क्वेश्चन आज लाए थे, ठीक है, आज हमने 35 क्वेश्चन लाए थे, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन सेट नहीं हो पाया, ठीक है ना, तो हम 35 क्वेश्चन लाए हैं, लेकिन 35 क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़िएगा, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप जो है 35 में कितना सही कर पाए हैं, ठीक है ना। और आप जो है अच्छा आज जो है क्लास जो है कैसा लगा ये भी बताइएगा कि सर आज जो है क्लास अच्छा लगा या खराब लगा, आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और डेली डेली क्लास में जुड़ने का कोशिश कीजिएगा आप लोग बाबू, ठीक है। डेली होता है क्लास, तो डेली जुड़िएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।